और हर संगठनों से, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे पेट्रोल पंप की हो, और दूसरी हो, ट्रेडर यूनियन हो, सब संगठनों से उसको समर्थन मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि आज क्योंकि किसान खुशहाल नहीं है तो कोई खुशहाल नहीं होगा। किसान खुशहाल है तो सब खुशहाल होंगे, चाहे वो छोटा दुकानदार है, चाहे व्यापारी है, चाहे ट्रांसपोर्टर है, चाहे और पंप ऑपरेटर है, सबकी इकोनॉमी पे किसान, क्योंकि हमारे देश में कृषि प्रधान देश हमारा। अमेरिका कितना नहीं, आप ये जो हम सोच रहे हैं कि अमेरिका में एमएसपी नहीं है, अमेरिका की पॉलिसी दूसरी है। वो तो वहां तो सिर्फ एक पॉलिसी पे चलते हैं, गेट बिग और क्विट। दैट इज नॉट पॉसिबल। वो हमारे यहां पॉसिबल नहीं है, क्योंकि more than 50% of the more than 50% जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो कृषि क्षेत्र देता है देश के लोगों को, 50% ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, और किसी उसमें क्षेत्र में इतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकती। हर आज का मुद्दा यह है कि जो ये 3 कानून लेके आए सरकार, और जो किसान में आक्रोश है और इस बात से बेचैनी है, वो ये है कि ये तीनों कानून एक दूसरे से लिंक्ड है और किसान के हित में नहीं है। ये किसान विरोधी। अगर आपने पढ़ा हो, 14 अगस्त को मैंने आर्टिकल लिखा था ट्रिब्यून अखबार में, और उसमें मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था कि ये तीनों का क्या मतलब क्या है। पहले पूरे यूनिवर्सली, मान लो हरियाणा, पंजाब का मैं लेता हूं कि मेरे को ज्यादा हरियाणा, एक ही मार्केट थी, एपीएमसी मार्केट। अब इनसे 2 मार्केट बन गई, एक एपीएमसी का यार्ड, उसकी मार्केट, और आउटसाइड दैट वो दूसरी मार्केट है। मतलब 2 मार्केट हो गई। इसका मतलब यह है, एपीएमसी में तो सरकार ने भी कहा है हम एमएसपी लागू करेंगे, रखेंगे। एपीएमसी में तो टैक्स भी लगेगा, मार्केट फीस भी लगेगी, लेकिन और एमएसपी भी लागू होगी, एमएसपी भी सरकार देगी, लेकिन जो इस मार्केट से बाहर है, जो फ्री है, उस पर कोई एमएसपी लागू नहीं होगी, कोई एमएसपी नहीं है। यहां तक कि एसेंशियल, जो तीसरा इन्होंने बनाया एसेंशियल कमोडिटीज का, उसमें होर्डिंग की कोई लिमिट ही नहीं रखी है, जिसमें मतलब आलू, प्याज, ऐसी भी चीजें हैं जो आम आदमी को, गरीब आदमी को इफेक्ट करती हैं उसमें। तो इससे क्या नुकसान होगा किसान का कि जब भी फसल आएगी, क्रॉप आएगी उसकी, क्योंकि गल्ट में आती है, उसकी सस्ती बिकेगी। एमएसपी तो मिलने का सवाल ही पैदा नहीं। एमएसपी से बाहर वो करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे या ओपन मार्केट में बेचेंगे। एमएसपी से ऊपर बिके तो ठीक है, लेकिन एमएस वो तो होने वाला नहीं है। तो वो उससे क्या है, और जो फिर होर्डिंग होगी, कॉर्पोरेट्स बड़ी बड़ी होर्डिंग करेंगे, और वो होर्डिंग करके सप्लाई और डिमांड, इसके बेस पे अपनी कीमत बढ़ाते रहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पास उसकी रेसिप्ट भी है। हमारे यहां आलू की मंडी है पीपली में, सबसे ज्यादा आलू पैदा वहां होता है। मैं एक दफा गया था, एक फार्मर मेरे पास आया, ऑलमोस्ट देयर वर टीयर्स इन हिज आईज, और उसने मेरे को रसीद दी। मैं क्या हुआ, बोले जी 9 पैसे किलो आलू बेच के आया हूं मैं, 9 पैसा पर किलो। और उसके बाद मार्केट में क्या हो जाता है, मार्केट में 50-60, क्योंकि उसमें वो नहीं है। तो मेरा यह है कि दिस इज द टाइम गवर्नमेंट टू एक्ट
सारे किसान उसमें हैं। ये कहते हैं मैं रिफॉर्म्स लाए के लिए हम, ठीक है, आई एग्री, कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है, देयर इज, बट इन दीज एक्ट जो इन्होंने कानून पास किए हैं उसमें कोई रिफॉर्म की रिफ्लेक्शन नहीं है, तो दे शुड विड्रॉ दिस और पार्लियामेंट का सेशन बुलाकर डिस्कस कर लें क्या रिफॉर्म लाना चाहते हैं। अगर वो इट इज द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, वी वुड वेलकम इट। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इट इज नॉट टुडे बट in 9th August 2007, this is notification of Government of India, no, Government of Haryana, contract farming का basic rule बनाया हमने, rule 6, I'll read it, then you can, you will, आप दे भी देना उससे लेगा ना। रूल 6 ये अब तक लागू है हरियाणा में, और दिस इज फॉर होल स्टेट मार्केट एपीएमसी, क्योंकि होल स्टेट वाज इज कवर्ड बाय एपीएमसी एक्ट। तो उसका रूल 6 मैंने जो फॉर्म किया था हमने, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग स्पॉन्सर एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रोड्यूसर shall be in form C1, that is form, and it shall be got registered with district marketing enforcement officer concerned in the presence of both parties. When they sign, producer and contractor, the enforcement officer के सामने sign होगा, which will be APMC, मतलब marketing board का होगा, officer होता है, उसको designate किया जाता है। The agreed rate / contract rate shall not be less than minimum support price of preceding year. The buyer shall deposit an amount of up to 15% of the total price of the agriculture produce as per agreed rate or minimum support price. If the rate is not agreed upon or bank guarantee for the sum with the committee in which the land is situated as security. ठीक, where there is no minimum support price. There are two types of crops. एक में minimum support है, एक में नहीं. Where there is no minimum support price and no agreed rate, the amount of security shall be calculated at the rate of 15% of the prevailing market rate at the time of agreement. The security shall be released within a period of 30 days after the date of satisfactory performance of agreement. What does it? इसका यही मतलब था कि किसान को कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा और मिनिमम सपोर्ट प्राइस से करीब कम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि दैट हैज टू बी साइंड। तो अब जो आया है इसमें कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, ऐसी सेफ्टी किसान की नहीं है। दैट इज वाई ऑन 14 अगस्त जो मैंने आर्टिकल लिखा था, उस टाइम मैंने कहा था ये 3 कानून लाए हैं, अगर इनको आप छोड़ो, अगर इनको रिफॉर्म के शेप में लाते हैं तो चौथा कानून और ये बना दे साथ कि जो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम खरीदेगा ही शुड बी पनिशेबल इन लॉ। हमने तो सिक्योरिटी रखी थी उस टाइम, क्यों कर ही नहीं सकता था एपीएमसी, तो दैट इज द थिंग। और अब ये कहते हैं कि भाई कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एपीएमसी के बारे में, दैट इज ऑल मिस इंटरप्रिटेशन। बल्कि आप जाओ हरियाणा में, हमारा तो जो ये लिखने का मतलब ये है, उसका फार्मर्स मार्केट बना के नाम की बात, और उसको और एक्सटेंड किया जाए टू नियरेस्ट टू फार्मर्स पहुंचाया जाए, ताकि लॉजिस्टिक जो उस पर पड़ता है वजन वो कम हो जाए। और हमने किया है। इफ यू गो, माई विलेज इज हैविंग ओनली मे बी पॉपुलेशन ऑफ 10,000, माई ओन विलेज, बट देयर इज परचेज सेंटर ऑफ एपीएमसी। सो आफ्टर एवरी 10 kilometers, 8 kilometers, we have provided purchase center to
मतलब वी वांट टू गो टू नियर टू फार्मर्स, ताकि उसके ऊपर लॉजिस्टिक वो हो, और वो परचेज सेंटर जो है वो एपीएमसी के अंडर होता है. तो दैट वाज द इंटेंशन, एंड स्टिल दैट इज द ओनली सोल्यूशन. ये अब बिहार में कहते हैं 6% एमएसपी लेते हैं, बेनिफिट लेते हैं. यहां पर पंजाब और हरियाणा में ज्यादा है, बिकॉज बिहार में देयर इज नो एक्सटेंशन ऑफ एपीएमसी उसकी मार्केट्स की, जैसे हमारे यहाँ है. हमारे तो एवरी 5, 6, 7 किलोमीटर्स वी आर प्रोवाइडेड फॉर एन परचेज सेंटर. और मैंने तो उस टाइम पे सब जितनी ये मंडियां थी एपीएमसी की, बड़ी मंडियां, उनमें फार्मर्स मंडी बना दी थी. कैसे बनाई थी? थोड़े थोड़े उसके बूथ बना दिए थे मैंने. तो बूथ का ये काम था कि फार्मर अपनी मान लो सब्जी लेके आता है, खुद लेके आए, बूथ पे रखे, सवेरे शाम को बेच के चला जाए. दैट वे द फार्मर्स कैन बी हेल्प्ड. और ये दिस इज माय रिपोर्ट ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, of which I was the chairman, and with me Chief Minister Punjab, Chief Minister Bihar and Bengal, they were the members. तो ये अभी कहते हैं भाई कुछ हुआ नहीं, तो I can say कि what was my recommendation which has been implemented. One of them is जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, that is flow of agriculture credit, उसका मेरा ये रिकमेंडेशन थी. Flow of agriculture credit has not been uniform across the states. Even within states, there are marked difference between credit flow to developed districts and district closer to urban centers as compared to underdeveloped districts. Institutional development across the state is priority area of equitable flow of credit. Credit should not be made available at more than 4% rate of annum. You see what was happening. जो इन हरियाणा, फॉर एग्जाम्पल, हाउ आई कैन, जो शॉर्ट टर्म लोन किसान को मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 12%. देन देयर वाज सबवेंशंस, करते करते 9% पे आया. 9% पे आया तो हमने स्टेट को भी दे दिया, हम भी सबवेंशन करने लगे, 7% कर दिया. उसके बाद आई बिकेम चेयरमैन. देन आई रिकमेंडेड कि nowhere in India short-term loan should be more than 4%. Now it was accepted and it is being implemented. No bank can charge, whether it is cooperative or whether it is nationalized. क्यों nationalized और दूसरे बैंक जो है ना बहुत चार्ज करते थे. Whether it is private bank, जो क्रॉप लोन पे जो फार्मर्स टाइम पे वापस देगा 4% से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते. And when it was decided, तो I went one step ahead. आज हरियाणा में क्रॉप लोन पे 0% interest. Any farmer returning in time, he doesn't have to pay any interest, because हरियाणा गवर्नमेंट भी इससे सबवेंशन करती है. तो इसी प्रकार से what was recommendation about जो मेन डिमांड है इनकी, दैट इज व्हाट शुड द एमएसपी. आई रिकमेंडेड my this working group recommended at the time the Commission for Agriculture Cost and Prices CACP methodology of calculating cost of cultivation must be reviewed in context of need to provide economic and remunerative price to farmers. The working group supports the National Commission on Farmers report suggesting that was Swaminathan Commission, suggesting 50% higher price over the actual cost of cultivation on the lines of Bureau of Industrial Cost and Prices BICP formula used for estimating industrial cost. What is the difference now? You see,
they are saying MSP today also. The MSP is called. They say we are implementing Swaminathan. They are calculating MSP on A2 plus FL formula. But our recommendation was on C2 formula of Swaminathan. अगर आज जो मान लो 1800 रुपए गेहूं की वो है per quintal, if you calculate it on this C2 formula, it will come out to be round about 2800 or between 2800 3000. So that is their second demand. But now government should immediately suspend these acts, withdraw these acts. If they want some reforms, they should call Parliament, discuss it, and then implement it. This report, if you could read that report, I called all farmer organizations of the country, different stakeholders. So while passing these 3 acts, nobody was consulted. During Corona period, everybody was read and it was passed in Parliament without any discussion. So stakeholders were not taken into confidence. So this is the time they should withdraw it and come up with some reforms after discussion, and stakeholders should be consulted. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।